मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास माल। एक हादसा नूरानी मस्जिद के सामने इलेक्ट्रिक पोल पर एक बच्चे को करंट लगने की वजह से मौत हुई। नूरानी मस्जिद के पास कल धरना दिया गया। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में कंपनी के लोगों को बुलाई थी। वहाँ हमारे शहर के डीवाईएसपी बरवाल साहब थे। उन्होंने आज की मीटिंग कंपनी के सीईओ से लगाने की बात की थी। वो मीटिंग थी, मौत और जान की कीमत कुछ नहीं है, मगर उसके बावजूद एक गरीब ख़ानदान का एक बच्चे का इंतकाल होना हादसाती तौर पर, तो कोई ना कोई कॉम्पेंसेशन होना चाहिए। उस ताल्लुक़ से बैठकर बातचीत हुई और उनकी फैमिली के लोगों ने डीवाईएसपी साहब और सीईओ के साथ बैठ के बातचीत किए और 8 लाख रुपया कॉम्पेंसेशन देना तय हुआ। ये एक मरहला हो गया, मगर कल रात में मैं खुद पुलिस स्टेशन में मौजूद रहा। ये एफआईआर किए थे उनके चाचा रिजवान अहमद। जब तक एफआईआर हुई नहीं, हम दोनों वहाँ से निकले नहीं। 4 बजे एफआईआर की फ़ोटो कॉपी लिए और उसके बाद निकले। अब इंक्वायरी का पार्ट हर जाविये से चेक होना चाहिए कि वो पोल 10 फीट बाहर क्यों आया, किसके बोलने पर आया। रमज़ान महीने में जब वो पोल शिफ्ट हुआ, उस वक्त भी नया पूरे नूरानी मस्जिद के एतराफ़ के लोगों का एहतजाज हुआ वहाँ पोल नहीं लगाने के लिए कि इतना बाहर पोल नहीं लगना चाहिए, इसकी वजह से हादसे हो सकते हैं। मुसलसल महल्ले के लोगों ने एहतजाज किया, मगर कुछ लोगों ने अपनी धौंस, अपनी ताकत के बलबूते पे उस पोल को इतनी बाहर लाया कि आज एक बच्चे की जान चली गई। तो क्या वो पोल लगाने के वक्त कारपोरेशन से परमिशन ली गई थी कि उसको यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? क्योंकि कंपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छुपाने के लिए दूसरी कई बातें बोल सकती है। होता ऐसा है कि कभी अपने हिसाब से इल्लीगल तरीके से काम हो जाता, मगर जब हादसे होते तो पेपर वर्क कंप्लीट करने की कोशिश की जाती। तो पुलिस डिपार्टमेंट ने हर जाविये से इंक्वायरी करना चाहिए। मैं पहले ही बोला कि जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन आगे कोई ऐसा हादसा ना हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी कंपनी को। और उस पोल को इतना बाहर और इतने शहर के मरकज़ी हिस्से में, नूरानी मस्जिद, बाज़ार, फतेह मैदान, भिक्कू चौक, ये शहर का ऐसा 3 हिस्सा है जहाँ बम ब्लास्ट हुआ। ये अगर बम ब्लास्ट वहाँ हुआ था तो उसकी वजह भी ये थी कि वहाँ तादाद हमेशा ज़्यादा रहती है। यही सोच के फ़िरका परस्तों ने वो जगह उस वक्त इस्तेमाल की थी। ऐसी जगह पर इतना बाहर पोल को लाना कहीं ना कहीं ये इंक्वायरी का पार्ट है और पुलिस डिपार्टमेंट ने इसकी भी इंक्वायरी करना चाहिए, क्योंकि आगे कोई हादसा ना हो। और शहर में बारिश, मानसून शुरू होने वाला है और जिस तरह से मुसलसल हादसे हो रहे हैं, हम कल पार्टी की तरफ से सीईओ से मिलेंगे और ऐसे लोखंडी इलेक्ट्रिक पोल पूरे शहर में जो है उस पर 6 से 8 फीट का पीयूसी यानी प्लास्टिक का पाइप बांधने का काम फ़ौरन शुरू किया जाए। ये हमारी डिमांड होगी कि आगे कोई हादसा ना हो, क्योंकि लोगों की जान जा रही है, कई हादसे हो चुके हैं। और हम एक टाइम तय करेंगे कि ये सारे 6 से 8 फीट नीचे से सब पोल पे जितने लोखंडी पोल है उस पर फ़ौरन ये कवर लगाया जाए। कारपोरेशन पे आप बराबर के हिस्सेदार हैं, अगर बोगस बांधकाम हुआ तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? हम अब सब चीज़ की जांच करेंगे। पहले तो ये पार्ट इंक्वायरी का पुलिस ने अगर एफआईआर की है तो अब पुलिस का काम है कि वो कारपोरेशन से उसकी मालूमात ले कि बांधकाम परमिशन लिया गया था, क्या पोल शिफ्ट क्यों किया गया, लोगों का अगर एतराज़ था उसके बावजूद उसकी धानली पे या किसने अपने सोर्स का गलत इस्तेमाल करके उस पोल को वहाँ लाया और आज नया पूरे के एक बच्चे की जान चली गई। ये बहुत गंभीर और अहम सवाल है। इसकी जांच पुलिस डिपार्टमेंट ने करना चाहिए। अगर पुलिस डिपार्टमेंट कारपोरेशन से बांधकाम परमिशन, उस पोल को हटाने का परमिशन, ये सारी बातें पूछेंगी तो हम कोशिश करेंगे कि उसको इंक्वायरी में हम उनकी मदद करें। पोल की शिफ्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है। आप भी किनारे जो पोल की शिफ्टिंग कारपोरेशन को करनी है, उसके लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं वो आपको पता है।
लेकिन ये एक पोल जो है इतनी आसानी से शिफ्ट कैसे हो गया? क्या इसमें कोई सियासी दबाव इस्तेमाल किया गया? अगर इंक्वायरी होंगी तो जिस वक्त वो पोल लगाया जा रहा था उस वक्त किसने वहाँ आकर लोगों का एतराज़ होने के बाद, एहतजाज होने के बाद भी अगर किसी ने अपने सोर्स का इस्तेमाल किया है तो दिखती बात है कि सियासी पावरफुल आदमी उस एरिया का होगा जिसने ये काम किया है। और मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि नयापुरे के ही लोगों ने अपना सियासी रसूख का गलत इस्तेमाल करके वो पोल लगवाया। जो 8 लाख रुपए मुआवजे की बात हुई है तो वो दे दिया गया है या देने वाले? नहीं, वो बातचीत हो गई है, वो देंगे, ये बात तय हो गई है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ कि एक जान की कीमत कुछ नहीं, ये 8 लाख रुपया सिर्फ एक बात थी जो हो जाना चाहिए थी, वो हो गई। ये सबसे अहम बात है एफआईआर होने के बाद पार्ट ऑफ इंक्वायरी, और उसमें क्या क्या होता है वो आप लोग देखना। प्रेम सिंह मुर्दाबाद, MPSL मुर्दाबाद, ये कब तक चलेगा सिलसिला शहर में? हम अभी बोले कि फ़ौरन लोखंडी, कल ही हम एक निवेदन देंगे, फ़ौरन लोखंडी इलेक्ट्रिक पोल पर 6 से 8 फीट का प्लास्टिक कवर लगाया जाए। कंपनी की जॉब की बात ऐसी है कि ये हमारे शहजाद भाई हैं, चलते फिरते मैं कंपनी में जॉब बोलेंगे लगवा दूंगा। अलग अलग डिपार्टमेंट है, 4-10-12 हज़ार पगार देते। ये हमारे रिजवान भाई है, ये हफ्ते का 7-8-10 हज़ार कमाते होंगे। जो बच्चे का इंतकाल हुआ उसके वालिद 5-7 हज़ार हफ्ते का कमाते। तो 10-12-15 हज़ार की नौकरी लेके क्या करेंगे? और कोई सरकारी जॉब है क्या? ये भी कोई कंपनी जो कोलकाता कंपनी है वो खुद भी नहीं देंगी। इन्होंने फ्रेंचाइजी अलग अलग बना के रखी है, कोई बिल बांटने वाला है, कोई खंबे पे चढ़ने वाला है। ये इनको बोल देते हो तो हम लोग ऐसे चलते चलते लगवा देते हैं। अगर तुमको लगना होगा या तुम्हारे पास कोई होगा मुझे बोलना, मैं कोशिश करके लगवा दूंगा।